ज़ीरोधा में आपको कमोडिटी ट्रेडिंग में कितने चार्जेस देने पड़ते हैं ये हम इस वीडियो में समझेंगे। अब आप में से काफ़ी लोग कमोडिटी ट्रेडिंग में शायद फ्यूचर्स में ट्रेड करते होंगे, ऑप्शंस में ट्रेड करते होंगे। तो जब आप ट्रेड ले रहे हो तब आप कैसे चार्जेस चेक कर सकते हो, जब आप ट्रेड बेच रहे हो तब कैसे चार्जेस चेक कर सकते हो, और ओवरऑल ही ब्रोकरेज कितना है, बाकी के जो टैक्सेस लगते हैं वो कितने हैं, वो भी मैं आपको कहाँ से आप देख सकते हो बता देता हूँ। तो उसके लिए हम ज़ीरोधा का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ज़ीरोधा ब्रोकरेज चार्जेस मैंने सर्च किया है और ब्रोकरेज कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आकर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको कमोडिटीज नाम का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आ जाना है, ताकि आप जो भी कमोडिटी ट्रेड इधर कर रहे हो यहीं से आप उसको सेलेक्ट कर सको। अब इधर आने के बाद आपको कमोडिटी में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको काफी सारी कमोडिटीज देखने के लिए मिल जाएगी। अब जिसमें भी आप ट्रेड करते हो उसका ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि गोल्ड मिनी में काफी लोग ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड के भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। गोल्ड होता है, गोल्ड गिनिया होता है, गोल्ड मिनी होता है, गोल्ड पेटल होता है, जिसमें जो लॉट साइज होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो मोस्टली आपको जो है वो गोल्ड मिनी में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करते हुए देखने के लिए लोग मिल जाएंगे। तो मैं गोल्ड मिनी का एग्जांपल ले रहा हूं। बाय आपने किया है, इधर कुछ एग्जांपल है 1 लाख रुपए में, और सेल किया है 1,100,000 में। तो यही एग्जांपल है, सेम यही मैं ले रहा हूं, और क्वांटिटी में 2 लॉट समझ लीजिए कि 2 लॉट में कर रहा हूं। अब आप MCX में ट्रेड करते हो तो आप इधर से MCX सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप NSE में ट्रेड करते हो तो आप NCO इधर से सेलेक्ट कर लीजिए। आप जो भी एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, दोनों के एक्सचेंज के जो चार्जेस है वो अलग अलग है। पहले हम MCX के देख लेते हैं। तो MCX में आपको टर्नओवर देखने के लिए मिल जाएगा। ब्रोकरेज 40 रुपीज है। तो ज़ीरोधा के जो चार्जेस है वो 0.03% या 20 रुपीज, दोनों में से जो भी कम होगा वो लिया जाता है, और मैक्सिमम 20 रुपीज पर कैप है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो इधर टर्नओवर ही इतना हाई है तो 20 रुपए आपका मैक्सिमम कैप जो है वो रीच हो जाता है। तो 20 रुपीज बाय के लिए, 20 रुपीज सेल के लिए, तो ये इन्होंने कंसिडर किया है। तो 40 रुपए आपका ब्रोकरेज हो गया। एक्सचेंज का चार्ज 84 रुपीज है, GST 23 रुपीज, CTT ये कमोडिटीज ट्रेडिंग टैक्स 200.2 रुपीज। इसके बाद सेबी चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी है, टोटल टैक्सेशन चार्जेस, यानी कि ये सब मिला के आपको ऑलमोस्ट 400 रुपए तक का इधर चार्ज लग जाने वाला है। तो पॉइंट्स टू ब्रेक इवन, तो सिर्फ अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में भी रहना है तो 19.5 रुपीज एटलीस्ट उसमें मोमेंटम आना चाहिए गोल्ड मिनी में, तो ही आपका जो ब्रेक इवन है वो निकल पाएगा। और ये सेम जो मैंने कंसिडर किया है कि 100 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो उस केस में कुछ 1600 रुपए आप बना लोगे सारा चार्जेस वार्जेस कट करने के बाद। अभी यही चीज अगर आप NSE में करते हो तो क्या होगा हम देखेंगे। तो इधर सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, तो इसका हम कंपैरिजन फिलहाल तो नहीं कर सकते। पर इन केस अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड लेते भी हो और 20 पॉइंट का आपको गेन होता तो 40 रुपए ब्रोकरेज है, एक्सचेंज चार्ज, GST, CTT और सब मिलाकर आपको टैक्स और चार्ज इतना लगता है, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपको इतना होता। तो आप चाहिए तो आप देख सकते हो। अभी सेम चीज हम ऑप्शंस में भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो कैसे कर सकते हो देख लेते हैं। तो इधर भी मैं एग्जांपल अभी सिल्वर का लेता हूं। तो सिल्वर में अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपकी स्ट्राइक प्राइस कितनी है, बाय आपने कितने पे किया, सेल आपने कितने पे किया, और क्वांटिटी। तो MCX इधर है, टर्नओवर आपका कितना है, ब्रोकरेज तो इधर ऑप्शंस में सिंपल 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। उसके बाद एक्सचेंज चार्ज है, GST है, CTT है, सेबी चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी इसमें नहीं लगता है, टोटल टैक्स और चार्जेस 51.97। और सेम चीज अगर हम NCO में करें तो आप देख सकते हो कि क्या डिफरेंस पड़ता है। तो इधर ब्रोकरेज से मैं एक्सचेंज, GST, CTT और ऑलमोस्ट सिमिलर ही चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा। NCO में है 52.97 और MCX में है 51.97। तो 1 रुपए आपको MCX पर सस्ता पड़ता है। तो ये अभी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हो। मैंने आपको चार्जेस कंपेयर करके तो बता दिए। अगर आपको प्रिसाइजली आप जो ट्रेड ले रहे हो उस पर कितना चार्ज लगेगा, तो उसके लिए आपको जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ज़ीरोधा का ऐप अपना ओपन कर लिया। इधर आने के बाद जैसे मैं बात कर रहा था कि गोल्ड मिनी के साथ अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो MCX में ट्रेड कर रहा हूँ मे के फ्यूचर में, तो इसके ऊपर अगर मैं इसको खरीदने जाता हूँ, इसका 1 लॉट, तो 1 लॉट ओवरनाइट के लिए खरीदने जाता हूं तो कितना चार्ज लगेगा ना, ये इधर लिखा हुआ होता है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको ब्रेकडाउन भी देखने के लिए मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, ये जो चार्ज है ये सिर्फ बाय जब आप कर रहे हो तब का चार्ज है। आप ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड को एग्जिट भी कभी ना कभी करोगे, तो जब आप ट्रेड एग्जिट करते हो ना तब अलग चार्जेस लगते हैं। तो जब आप ट्रेड बेचने जाओगे तब आपको सिमिलर चीज करनी है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो तब आपको जब आप बेच रहे हो तब के चार्जेस लगेंगे, तो जब आप बाय कर रहे हो और जब आप सेल कर रहे हो, वो दोनों को मिलाकर आपके जो टोटल चार्जेस है वो बनेंगे। तो जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, बल्कि सिर्फ फ्यूचर में ही नहीं, जब आप ऑप्शंस में भी ट्रेड लोगे आपको चार्जेस इधर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब आपको आइडिया रहे कि आपका ब्रेक इवन भी अगर आप करते हो तो कितना आपको प्रॉफिट मिनिमम चाहिए, ताकि आपके टैक्सेस और चार्जेस जो है वो कवर हो सके। क्योंकि हर बार उस वेबसाइट पर जाकर चेक करना पॉसिबल नहीं है, तब तक शायद ट्रेड लेकर निकल भी जाए। तो इसीलिए आप एक बार उधर चेक कर सकते हो। और एक बार अगर आपको आइडिया आ गया कि जनरली मेरे 800 रुपये जा रहे हैं, जनरली मेरे 400 रुपये जा रहे हैं जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको रिस्क रिवॉर्ड किस हिसाब से रखना है और प्रॉफिट आप किस हिसाब से बुक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।